फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की विभिन्न जनजातियाँ। हमारे भारत में जो जनजातियाँ हैं, टोटल 550 जनजातियाँ हैं। 550 जनजातियाँ हैं, जो कि दो भागों में बटी हुई हैं। दो भागों में कौन सी बटी हुई है? एक अनुसूचित जाति, दूसरी अनुसूचित जनजाति। जो अनुसूचित जाति हैं यानी कि इनको SC कहते हैं और इनको ST कहते हैं। जो SC हैं वो अपने 16% हैं और ये 8.2% है, सॉरी 8.5% है। अनुसूचित जाति हमारे 16% है और अनुसूचित जनजाति है वो 8.5% है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है सर्वाधिक, वो है यूपी में, और अनुसूचित जनजाति है वो MP में। ये है जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे है? MP में। हमारे भारत में टोटल 550 जनजातियाँ हैं, और भी इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन हमारे ज्ञान में संज्ञान में 550 जनजातियाँ हैं। वो दो भागों में बटी हुई हैं। पहली है अनुसूचित जाति, इसको हम SC कहते हैं। दूसरी अनुसूचित जनजाति, इसको ST कहते हैं। अनुसूचित जाति है वो 16% है। जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में हैं, और जो अनुसूचित जनजाति हैं वो 8.5% है, और इनकी अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, अपने भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है? गोंड। और दक्षिण भारत की अगर बोली जाए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो टोडो है। यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और वही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है टोडो है। बिहार झारखंड बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति वो है संथाल। और वहीं पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति यानी कि जैसे असम है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति वो हमारी बोडो। यानी कि टोटल 550 जनजातियाँ हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जाति 16% है और अनुसूचित जनजाति 8.5% है। ये सर्वाधिक मात्रा है वो यूपी में पाई जाती है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक परसेंटेज पूछा जाए तो ये है पंजाब में।
सर्वाधिक परसेंटेज पंजाब में। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है, और दक्षिण भारत की, यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरल है, यानी नीचे जो राज्य है दक्षिण की तरफ, उन वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है टोडा। और बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है बोडो। पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम है, मेघालय है, इस तरीके के जो राज्य हैं, यानी कि जो बोडो जनजाति है वो असम में पाई जाती है। जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में विभिन्न राज्यों की कुछ ऐसे मशहूर जनजातियाँ होती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर में होती है गद्दी बकरवाल है। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, गद्दी बकरवाल ये सबसे फेमस है। जम्मू कश्मीर में ये दो जनजातियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, गद्दी और बकरवाल। जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन है, हिमाचल प्रदेश में किन्नर जनजाति है, किन्नर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात में भील, बंजारा, पटेलिया, कोली, डाफर और एक टोलिया, यानी गुजरात में एक टोलिया। गुजरात में ये 4-5 जनजातियाँ ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, भील, बंजारा, पटेलिया, कोली, डाफर, टोलिया। नेक्स्ट जैसे राजस्थान में कौन सी, ये राजस्थान है वो हमारा गुजरात से सटा हुआ ये एक राज्य है। तो यहाँ पे भी सबसे जो प्रसिद्ध है एक तो मीना है, मीना, दूसरी भील, भील सबसे प्रसिद्ध है, तीसरी बंजारा, और कोली। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में यूपी एंड यूके में सब जो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। थारू, जो थारू जनजाति है ये जो दिवाली का जो त्यौहार होता है उसको दिवाली को शोक के रूप में मानती है। दिवाली को शोक के रूप में मानती है थारू। अब एमपी में जो सबसे प्रसिद्ध है वो जनजाति है गोंड। और भील देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये गुजरात से सटा हुआ राजस्थान है, राजस्थान से सटा हुआ अपना यूपी और एमपी। तो यूपी और यूके में थारी जनजाति सबसे प्रसिद्ध है, और एमपी में, गुजरात में और राजस्थान में भील जनजाति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बिहार और झारखंड में जैसे मैंने पहले बताया भी है, बिहार झारखंड, तो बिहार झारखंड में हमारी संथाल है, संथाल। दूसरी एक मुंडा जनजाति है, एक हो जनजाति है, ये 3 ज़्यादा प्रसिद्ध है। उड़ीसा में खोड़ जनजाति ज़्यादा प्रसिद्ध है, खोड़। एपी
यानी अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने एक लिख दिया तो इससे कुछ लोग आंध्र प्रदेश भी समझ सकते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश की है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो मिसमी, एक डाफला, ये दो जनजातियां सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। असम में बोडो, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, तो पूर्वोत्तर राज्य मैंने बताया था बोडो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बोडो। और दूसरी एक और प्रसिद्ध है यहाँ की मेकेर, एक मेघालय में, जैसा कि हम जानते हैं मेघालय भी पूर्वोत्तर राज्य भारत का ही राज्य है, लेकिन इसमें और बोडो के अलावा और भी 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ। नागालैंड, नागालैंड में एक सबसे जो प्रसिद्ध है वो मो, दूसरी है अंगामी, वो अंगामी, ये है नागा। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुर में जो सबसे प्रसिद्ध जनजाति है वो कुकी जनजाति है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में कुछ दिन पहले 14 मई को यहाँ पे एक हादसा हुआ था, किसी दूसरी जनजाति वालों ने कुकी संप्रदाय वाले लोगों पर हमला किया था। यहाँ पर एक परिवार को इन्होंने पकड़ लिया था। एक परिवार में एक लड़की थी और उसकी माँ थी, पिता वगैरह थे। तो जो आदमी थे उनको तो गोलियों से उड़ा दिया और अंदर पिटाई वगैरह की, और जो स्त्रियाँ थी उनके साथ प्रताड़ना करी गई और निर्वस्त्र घुमाया गया। तो अभी प्रेजेंट में दंगा भी हुआ है, तो इसी कुकी संप्रदाय के लोगों पर हुआ है। तो यहाँ की जो मणिपुर की सबसे जो प्रसिद्ध जनजाति है वो मणिपुर की कुकी जनजाति है। दूसरी हमारे मिजोरम, मिजोरम भी हमारा मणिपुर से जुड़ा हुआ ही राज्य है। तो मिजोरम में जो सबसे प्रसिद्ध है वो मिजो और लोसाई, मिजो और दूसरी जनजाति है वो लोसाई। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कदर जनजाति यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जनजाति है। उसका केरल, तो केरल की सबसे प्रसिद्ध जनजाति है वो इरला, और ये तमिलनाडु, जैसा कि मैंने पहले बताया दक्षिण भारत की सबसे जो प्रसिद्ध जनजाति है वो टोडो है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध जनजाति है वो क्या है, टोडो। उसके बाद अंडमान निकोबार, यहाँ पर के जो सबसे प्रसिद्ध है वो है सेम्पेन, सेंट लुइस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सेम्पेन और एक भाखा, एक सेंट लुइस। यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जनजाति है सेम्पेन और सेंट लुइस। ये
जैसा हमने जाना शुरू से कि भारत की विभिन्न जनजातियों के बारे में, कि हमारे भारत में लगभग 550 जनजातियां हैं जो कि दो भागों में वितरित करी गई हैं, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति हमारी 16% है और अनुसूचित जनजाति हमारी 8.5% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और सर्वाधिक प्रतिशत, अगर प्रतिशत की बात कहा जाए तो वो पंजाब में पाया जाता है सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति, वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति में। तो ये हमने विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न जनजातियाँ जो प्रसिद्ध हैं वो उनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त।